जैसे व्यक्ति सुबह काम पर निकलता है घर से बाहर और दिन भर कार्य करता है ना। शाम हो जाती है तो शाम को क्या करता है, वो वापस घर चलने की तैयारी करता है और अपने कार्य को समाप्त करता है। उसे बस एक ही धुन रह जाती है कि भाई अब मुझे घर वापस जाना है, क्योंकि अब शाम हो गई है। उसी प्रकार ये दुनिया लंबे समय से चल रही है। हम अपने घर से नीचे धरती पर बहुत समय से आए हुए हैं। हाँ, कभी प्रारंभ में ये दुनिया बिल्कुल सुबह थी, बढ़िया सदाबहारी मौसम था। आपस में सब बढ़िया थे। जैसे आप घर से बाहर निकलते ही आपका किसी से थोड़ी झगड़ा हो जाएगा, है। घर से आप निकले हो पहली पहली बार आप घर से निकले बाज़ार की तरफ, तो आपका किसी से झगड़ा थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा। वैसे ही पहली बार जब धरती पर आए तो किसी से ना तो नफ़रत थी, ना किसी से कोई लगाव था। बड़ा हल्का लाइट फील कर रहे थे, है ना भाई। बिल्कुल एकदम लाइट रहे होंगे, प्रेम रस से भरे हुए होंगे। ये समझो अच्छे से, अपने ओरिजिनल स्वरूप को पहचानो कि पहली बार आए होंगे जब धरती पर, तो कितना सुंदर सुहाना बाहरी मौसम होगा ना भाई। धीरे धीरे फिर, है ना, बिगड़ना शुरू होता है। जैसे भाई सुबह सुबह बाज़ार भरता है, तो साफ सुथरा रहता है। शाम तक वो सब आके पूरा शाम को क्या हो जाता है, पूरा गंदा कचरा भर जाता है। सब आते हैं, बाज़ार में घूमते हैं, चले जाते हैं। उसी प्रकार ये दुनिया है ना, यहाँ इसे समझना है। अभी दुनिया की स्थिति क्या है, बिल्कुल नीचे की स्थिति है। अब शाम हो गई है बेहद की, इसलिए वो गीत सुना होगा ना, हो गई है शाम चलो लौट चले घर, है ना। आप इसको सुनना पूरा। हाँ, तो बाबा वही कहता है, मीठे बच्चे अब घर चलना है वापिस। जिस घर से आए थे उस घर को वापिस जाना है। तो क्या करना है अब, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं जो है गीतकार हूँ, तो मैं बहुत अच्छी रसोइया हूँ। ये सब कोई काम का नहीं है ना भाई। ये सारे भान छोड़ दो, मैं अच्छा हूँ, मैं खराब हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, नहीं। ये सारा कुछ सोच को छोड़ आप कौन हो, आप एक आत्मा हो, बस अशरीरी आत्मा हो, बिल्कुल अति सूक्ष्म रूप वाली। क्योंकि जब दिखते हो तो शरीर के साथ दिखते हो, और जब शरीर छोड़ देते हो तो दिखते ही नहीं। तो दिखते ही नहीं और रहते हो आप, इसका मतलब आप बिल्कुल अति सूक्ष्म हो गए ना भाई। तो जो आपका स्वरूप है, उस स्वरूप में प्रति सेकंड स्थित रहो। उस स्वरूप में रहकर आप बात करो, उस स्वरूप में रहकर आप कोई कार्य करो। देखो ऐसा होता है क्या, हम क्या करते हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो उस कार्य में इतने लिप्त हो जाते हैं कि अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो उसके व्यवहार में लिप्त हो जाते हैं, या अच्छे व्यवहार में या खराब व्यवहार में, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो बाबा बार बार
जब भी धरती पे आते हैं और जब भी मुरली चलाते हैं, जब भी बातचीत करते हैं तो एक बात ज़रूर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा अपने स्वरूप में सदैव रहते हैं। उनको मालूम है कि मैंने एक परकाया प्रवेश की है। तो भाई आपने भी तो परकाया ही प्रवेश की है। इस काया का निर्माण तो है ना, आपने थोड़ी किया है ना भाई। ये तो प्रकृति ने किया है ना गर्भ में, तो आपने भी परकाया ही प्रवेश की है। आप भी अशरीरी ही है, सच्चाई यही है। तो इसे अच्छे से समझो। बाबा कहता है देखो, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो। भाई किस निश्चय के आधार पर बनाओगे ये? मुरली आगे सुनने से पहले आप बताइए, और यूट्यूब पे जो सुन रहे हैं वो कमेंट कीजिए भाई। भाई देखो, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं। क्या कहा बाबा ने? हम आत्मा हैं। मैं आत्मा हूँ बस बस नहीं, हम आत्मा हैं। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, ये निश्चय होना चाहिए। इसलिए इस दुनिया से अब दिल नहीं लगाना है। दूसरा निश्चय कौन सा होना चाहिए भाई? कि हमको पढ़ाने वाले और साथ ले जाने वाले सिर्फ एक शिव बाबा है, और तो कोई साथ नहीं ले जाएगा। सब अपने अपने घर जाएंगे अकेले, है कि नहीं भाई? हाँ, क्योंकि सब अशरीरी होंगे तो कौन किसकी उंगली पकड़ेगा? शरीर तो रहेगा नहीं। जब शरीर में थे तब चलो भाई उंगली पकड़ लेते थे, झोला पकड़ लेते थे एक दूसरे का, है। जब अशरीरी हो जाएगी तो फिर कौन? अशरीरी बाबा ही ले चलेगा भाई साथ में, क्योंकि इस दुनिया में कोई अशरीरी अवस्था में रहता नहीं है, सबको शरीर का भान रहता है। तो हमको पढ़ाने वाले और साथ ले जाने वाले कौन? एक अशरीरी शिव बाबा हैं। तो उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं, बाबा कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। हाँ, ऐसा नहीं कि वो माने कहीं के मुखिया बन गए हैं तो ये हैं तो वो काम के नहीं। जो श्रीमत पर नहीं चलते और पढ़ाने वाले बाप पर निश्चय नहीं है, वो कोई काम के नहीं। वह चलते चलते गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर बना नहीं सकते हैं। तो बहुत बारीकी से ध्यान देकर चलना है। आप ओम नमः शिवाय गीत है ना भाई, आप उसको सुनना। ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो भाई, क्या जानते हो? किसकी मुरली सुन रहे हो? बाबा की। तो बाबा के सामने बैठे हैं ना भाई, कोई सन्यासी, उदासी, मित्र संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे हैं ना। हाँ, जानते हो कि हम बरोबर अति मीठे बाप, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं, लेकिन हम क्या बने हैं? बच्चे बने हैं। रहते तो अपने घर में है ना, वह फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु फॉलो नहीं करते हैं। भाई सन्यासी तो पवित्र रहते हैं, तो सन्यासी के फॉलोअर्स कैसे कहलाए? हैं, पवित्र तो रहते नहीं कोई। तुम बच्चों को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? बुद्धि में यह याद रहे कि हम आत्मा हैं। जब बाबा आएंगे वहाँ हम जाएंगे। निराकार बाबा परम धाम से यहाँ आए हैं, काहे के लिए? काहे के लिए आए बाबा? पतितों को पावन बनाने। आएंगे तो पतित दुनिया में ना भाई, पतित शरीर में।
सीधी सी बात है, एकदम स्पष्ट है। जब पावन रहेंगे, सुखी रहेंगे, तब थोड़ी आएंगे। तो आप सोचो कि सबसे पहले पहले दुनिया बिल्कुल प्योर थी, सुखी थे सब। तो जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म पाए हैं, उनमें ही बैठकर यह सब समझाते हैं। सीधी सी बात है, जो पहले नंबर में आया उसी आत्मा को पूरा अनुभव होगा, उसको झट याद आ जाएगा, है कि नहीं भाई? तो उन्हीं के तन में आएंगे ना, तब तो वो दूसरों को पूरे निश्चय से, फलक से समझा पाएंगे। यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं, टीचर कोई एक को पढ़ाएंगे क्या? सोचने की बात है? भगवान वाच सिर्फ अर्जुन प्रति ऐसा तो हो ना सके, है भाई? क्या क्या कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो भाई पढ़ाई तो भाई पूरे को, सबको पढ़ाएंगे, केवल एक अर्जुन को थोड़ी पढ़ाएंगे, हे अर्जुन, है? लेकिन गीता में तो ये लिखा है, सोचो। एक को तो नहीं पढ़ाएंगे ना। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं हैं, बाप के सामने बैठी हैं, ये स्मृति है, हम आत्माएं हैं। देखो, सारा समय आप वस्त्र के भान में रहोगे। कितने भान में रहते हो? अपने घर मकान के भान में कितना आवरण, देखो, अपने वस्त्र के भान में। चलो वस्त्र का भान छूटा, घर मकान का भान छूटा, चलो याद नहीं आ रहा है, तो किसी के व्यवहार का भान है। अच्छा, किसी के व्यवहार का भी भान नहीं है तो अपनी योग्यता का ही भान है, मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे भाई, है कि नहीं? बड़ी समझने की बात है। बाबा एक एक भान को तोड़ने की बात करते हैं। जब तक भान नहीं टूटेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। आप सोच लो, भान नहीं टूटा है मतलब ज्ञान आपकी बुद्धि में स्थिर रह नहीं सकता, आप बता ही नहीं सकते। सुनो चाहे कितना भी, समझो चाहे जितना भी। तो और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हम आत्माएं बैठे हैं। किसी भी सत्संग में समझेंगे क्या? तुमको समझाया जाता है कि तुम्हें अभी वापस चलना है, शरीर को तो यहाँ ही छोड़ना है ना भाई। भाई जिसको छोड़ना है उसके भान को छोड़ना पड़े ना, तब तो छूटेगा। नहीं तो कहते हैं आत्मा अपने शरीर के आसपास भटकती रहती है। अब जला भी दिया तो भी तो उसको उसी शरीर का भान रहेगा, तब तो दूसरे जन्म तक वो कहता रहता है कि मैं फलाने समय में ऐसा मर गया था। अरे तू मर गया? तू जिंदा है भाई, है? मेरा पिछला शरीर छूट गया था ये नहीं बोलेगा, मैं मर गया था बोलेगा, क्योंकि वो शरीर के भान में ही है। हाँ, तुमको समझाया जाता है कि तुम्हें अभी वापस चलना है। मैं इतना अच्छा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गीतकार हूँ, मैंने इतने अच्छे गीत लिखा, मैंने इतनी अच्छी कविता लिखी, मैं इतना अच्छा भाषण किया, ये सब छोड़ना है? मैं आत्मा हूँ यह निश्चय करना है। भाई घर चल रहा है ना भाई, बाप को याद करते करते बाप के साथ चल पड़ना है। बाप को याद करते करते वो आदत पड़ेगी तब तो बाबा के साथ चलने की। साकार में रहते रहते बाबा के साथ रहने की आदत पड़ेगी तब ना, है? ऐसे थोड़ी कि गीत बजा लिए याद कर लिए हो गया, है? लाल लाइट जला लिए याद कर लिए हो गया, नहीं। आदत पड़ेगी तो बहुत सारी कमी कमजोरी खत्म होगी, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। झूठ फन सब होता रहेगा, फिर कोई काम का नहीं हो जाएगा। हाँ, शिव बाबा कहते हैं देखो भाई, मुझे तो देह का अभिमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो अपनी देह तो है ही नहीं। तो बाबा कहते मुझे तो देह का अभिमान हो ना सके। जब तुम आत्मा मेरे पास थी फिर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया। तुम कहेंगे हमने राज्य भाग लिया था फिर हराया, अब फिर तुमको मुक्ति धाम वापस ले चलने के लिए आया हूँ भाई। शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा ना भाई, है? ऐसा कौन बोलेगा? सोचो, वो आत्मा बोलेगी क्या जिसने शरीर लिया है, जन्म लिए हैं कई,
भाई बोलेंगे वही जिन्होंने एक बार भी शरीर अपना नहीं बनाया, एक बार भी जन्म नहीं लिया। वो अजन्मा ही ऐसी बातें बोल सकते हैं कि मैं शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, यह पुराना शरीर है, इसका भान तो बुद्धि से तोड़ना है। रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में है, यह कोई सन्यास मठ नहीं है। अपने घर बार को भी संभालना है, वह तो छोड़ करके जाते हैं, बाप बच्चों से छुड़ाते नहीं हैं। हाँ, बाप कहते हैं तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो, घर परिवार को संभालो। हाँ, शिव बाबा को कैसे याद करें तो उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ी बोल दिए शिव बाबा को याद करो, तो शिव बाबा के बारे में अच्छे से समझाना पड़ेगा ना भाई। समझाते रहो तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाएगा। हाँ, देखो शिव बाबा से प्यार है कि नहीं है। शिव बाबा कितना मीठा और कितना प्यारा है भाई। सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा, हैं? ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे बाप से, फिर वर्षा लेंगे, मिलेंगे भी। अब भाई मैं मुझ आत्मा की यदि मैं बात करूं तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। पिछले जन्म में भी बाबा ब्रह्मा बाबा, जानकी दादी जी, हृदय मोहिनी दादी जी, है दादी प्रकाश मणि जी, मम्मा, मनमोहिनी दीदी, सबके संग था मैं, बस शरीर दूसरा था ना मेरा, है था तो मैं वही, मुझे याद आ गया। तो इस जन्म में क्या हुआ, इस जन्म में उस स्थान पर पहुंचते ही, पांडव भवन में पहुंचते ही सब कुछ याद आ गया फटाफट, और चल पड़ा मैं। बाबा ने आज जो बोला तो मुझे अपना पिछला जन्म याद आ गया भाई। अब कोई माने या ना माने भाई, मैं तो जान रहा हूँ ना, मैं यात्रा किया हूँ तो मैं तो जान, अब कोई माने या ना माने मैं तो जान रहा हूँ ना भाई, पूरे भारत में कहाँ कहाँ घूमा हूँ, है। अब मैं कहूँगा मैं विदेश गया हूँ भाई, लंदन गया हूँ, दुबई गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, बम्बई गया हूँ, तो आपने मेरे साथ हमेशा थोड़ी रहे हो जो मान जाओगे। नहीं मानोगे तो भी मैं तो गया ही हूँ ना, देखा ही है ना मैंने। तो फिर प्यारे ब्रह्मा बाबा की बिल्कुल साकार में मुझ आत्मा ने गोद ली है, ऐसे गुलगुल गोद बाबा ने मुझे सहलाया है। बस शरीर दूसरा था ना, बस इतनी सी बात है, शरीर दूसरा था। हाँ, मैं किसी जैसे किसी भी गाड़ी में बैठकर अपन दिल्ली जा सकते हैं, है ना, गाड़ी बदल बदल के जा सकते हैं। वैसा ही है ये शरीर, गाड़ी के समान ही तो है। बाबा कहता है अब यह निश्चय होना चाहिए, हाँ, कि हम आत्मा है, यह शरीर छोड़कर वापस जाना है। यहाँ हमारा अब दिल नहीं लगता भाई, बिल्कुल रियलिटी में जिसका लगता है दिल वो फंसा रहता है, वो फिर ये ऐसा वो वैसा बिल्कुल करेगा, वो दिन भर में कभी ना कभी करेगा ही वो ये ऐसा वो वैसा से मुक्त नहीं होगा। वो सन्यासी लोग कहते हैं ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। अनेक मत मतांतर है, यहाँ तो एक ही बाप है भाई। बाप आए हैं हम बच्चों को वापस ले चलने। सतयुग में यह सब धर्म नहीं थे, अभी सतयुग स्थापन हो रहा है, अभी बाबा री इनकॉर्नेट हुआ है, तुम अभी रिजुवेनेट हो रहे हो। री इनकॉर्नेशन एक के लिए कहेंगे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारे जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया है, कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है। हाँ बच्चे, बाबा कहते या तो होगा ही, बीमारी कोई फट से थोड़ी छूट जाती है? सोचने की बात है। सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हो, हैं? गुण सारे निकल गए तुम्हारे। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, अब वो शरीर यूज करते 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 शरीर बूढ़ा होता है कि नहीं होता है? सारी शक्ति खत्म हो जाती है यूज करते करते। वैसा ही आप ऊपर से आए तो सर्वगुण थे, धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म हो गए। अभी सर्वगुणवान बनना है। सर्वगुणवान बाबा आया है, मीठा प्यारा, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर।
तो उनकी स्मृति में रहोगे तब तो वो गुण उतरेंगे। अब दिन रात आप ये ऐसा है वो वैसा की स्मृति में रहोगे तो कहाँ से बाबा के गुण उतरेंगे आपके अंदर भाई? तुमको अथाह धन मिलता है। कौन सा? बाबा के गुणों वाला धन। हाँ, गुण से ही तो व्यक्ति धन कमाता है ना। तो सबसे बड़ा धन कौन सा है? गुण है ना। गुण से, योग्यता से ही तो धन कमाता है। वहाँ लोभ की तो बात ही नहीं है। अब कई लूट मार करके धन कमाते हैं तो रहता कितने समय है वो? कभी ना कभी तो पकड़ में आ ही जाता है ना। है, अब वो जमा कर रहा है चोरी कर करके। बाबा कहते हैं यहाँ लोभ बस कितनी चोरी आदि करते हैं। ऑफिसरों की गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाते हैं, फिर जला देते हैं। यहाँ तो मनुष्य भूख मरते हैं। तुम समझते हो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। पहले जब तक किसको यह निश्चय नहीं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं तो कोई काम का ही नहीं। वो बाबा ने समझाया, तुम आत्मा पतित बनी हो, अभी पावन बन रही हो। श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है। चिट्ठी लिखनी है, श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। बहुत है जो छिपा कर चिट्ठी लिखते हैं। बाबा शिक्षक बैठे हैं तो बाबा को बताना चाहिए, बाबा आपको ऐसी चिट्ठी लिखनी सिखाएंगे तो पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाए। बाबा के सम्मुख बैठ के लिखो आप चिट्ठी। बाबा मना नहीं करते हैं, तोड़ तो निभाना है, नहीं तो चैरिटी बिगेस्ट एट होम कैसे होंगे भाई? कई हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो चल न सके। ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती है, मानती नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं मानती, अपना अपना चलाएंगी। बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा लिखते हैं, तुम तो कमज़ोर हो, उनको भी समझाओ, गला खुट जाएगा। हाँ, समझाते समझाते शरीर गल जाएगा, लेकिन समझाना तो पड़े। है, उनको बोलो, क्यों भाई तुम जब शादी किए थे तो तुमने प्रतिज्ञा की थी ना कि भाई हम आपकी आज्ञा मानेंगे। हैं, तो उनको याद दिलाओ स्त्रियों को। बाबा कहता है तुम कमज़ोर हो, पुरुषों से कह रहा है बाबा, तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना। शास्त्रों में यह सब इस समय की बातें लिखी हुई हैं। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे, अब बाबा ने क्या किया? बुद्धिवान बनाया है। तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसा ही पार्ट बजाया है, ऐसा ही समझाया है, और ये ब्रह्मा भी जान गए हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बन जाएंगे। अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सज़ा खानी पड़ेगी। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं। ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है, तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो अब साजन लेने आया है और तुमको पढ़ाते भी है। कितना वंडर है भाई, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तो एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी इधर मुंह मारे उधर मुंह मारे, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, चाहे जहाँ मुंडी हिला दिए। नहीं, एक की श्रीमत पर चलना चाहिए। कहते हैं तुम सबसे श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हो। कौन? शिव बाबा। बाबा कहते हैं मैं श्री श्री हूँ, तुमको श्री श्री श्रेष्ठ बनाता हूँ, श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ। यहाँ कितने पतित हैं और अपने ऊपर फिर श्री का टाइटल रखा लेते हैं पतित, विषय विकारी। सोचो, तुम रावण पर विजय प्राप्त करते जाते हो। तुम आत्मा रूपी सुई पर अभी कट लगी हुई है। अब चुंबक आकर क्या करते हैं? साफ करते हैं। साफ होंगे तो साथ चलेंगे। तो कट उतारने के लिए क्या करना पड़े? केवल एक शिव बाबा को याद करना पड़े। भाई निराकारी बाबा को निराकार होकर याद करना पड़े ना। माताएं श्री कृष्ण के मुख में माखन देखती हैं, तो वो माखन कौन सा है भाई? वो माखन है स्वर्ग रूपी माखन। दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन श्री कृष्ण को ही तो मिलेगा ना भाई।
श्री कृष्ण अकेला थोड़े ही राज्य करेगा, है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलेगा ना। उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है, वह भी बहुत पुराने चलते रहते हैं। पीछे बाद में फिर सबसे आखिरी में प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है। हाँ, अभी तो ढेर मुख खुलते हैं, ढेर मुखिया। देखो तो एक छोटा सा गांव, छोटे से गांव का मुखिया सरपंच, फिर उसके बाद वार्ड का मुखिया पार्षद, फिर देखो जिले के कितने मुखिया, तहसील के मुखिया, शासन में भी कितने बैठे, प्रशासन में भी कितने बैठे। जिधर देखो उधर मुखिया ही मुखिया। तो मुखिया ही मुखिया, तो मुख तो खुलेंगे ढेर सारे, और जितने मुख खुलेंगे उतना हल्ला होगा। तो प्रजा पर प्रजा का राज्य जो है बड़ा दुखदाई होता है। हाँ, अभी तुम जानते हो कि बाबा ने हमको पार्ट बजाने भेजा था। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा हमने प्यारे बाबा से इसी भारत में ही पाया था। ये गाया जाता है, भारत में ही गाया जाता है वर्षा। वह कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, तो भी किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते नहीं हैं। बाबा बड़ा मार्शल भी है, बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर न चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। बाबा की गोद में जन्म लिया, फिर वहाँ जाकर मर जाते हैं, तो कितना घाटा पड़ जाता है भाई। हाँ, बाबा की गोद में मरना है, मतलब बाबा की याद में रहना है सदा। गोद का मतलब यहाँ क्या हुआ, बाबा की याद में रहना है। हाँ, कितना समझाते हैं कि सिर्फ बुद्धि से समझो बाबा हम आपके हैं, लेकिन इस समय सारी दुनिया पत्थर बुद्धि है। पत्थरों में सर पटकते पटकते पूरे पत्थर बुद्धि बन गए। या बाबा भी कहते हैं हमने शास्त्र आदि पढ़े थे, जानते कुछ नहीं थे। अगर कोई कहे मुझे यह शिक्षा गुरु से मिली है, तो क्या गुरु से शिक्षा एक को ही मिलती है क्या? भाई गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं। अगर गुरु की शिक्षा ली होती तो गुरु की पदवी भी ली होती। आहा, कितनी प्यारी बात बोल रहे बाबा। यह तो बात ही निराली है। शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा दे, सबसे बुद्धियों हटवाते हैं। एक ही धक से सब कुछ छुड़ा दिया बाबा ने। हाँ, बहुत बच्चों ने भी ऐसे ही किया, भट्टी बननी थी। हाँ, पाकिस्तान में बच्चों की कितनी संभाल हुई, बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बैठा था। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता, झट ऑफिसर कह देते जो चाहिए सो पसंद करके ले जाओ। बुद्धि का ताला खोलने वाला तो बाबा था ना भाई। सहन तो कुछ करना ही होता है। फिर कुमारियाँ कितना मार खाती हैं, कितना याद करती हैं। बाबा कमाल है आपकी कि हमको ईश्वरी लॉटरी मिलती है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। भाई रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा, फिर पाप कर्म बनता है वो। यहाँ वो कोई सन्यासियों का पार्ट नहीं है भाई, है ना भाई। यहाँ पर तो संभालना है रचयिता को, अपनी रचना को संभालना है। यहाँ पर सन्यासियों का यह पार्ट था। उस समय पवित्रता की दरकार थी। यह सारा खेल बना हुआ है, सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे बाबा, यह संगम युग ही मशहूर है। हाँ, जिसे लोग मल मास के रूप में मनाते हैं। हाँ, उनको मालूम नहीं है कि ये पूरा युग ही बदलता है बेहद का। वो हद में बनाते हैं, हर चीज़ को हद में करते हैं, और बाबा बेहद कराते हैं। बाबा कहते हैं मैंने आगे भी कहा था कि कल्प कल्प के संगम युग में आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे कच्छ अवतार लिख दिया है। मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं। भाई रावण राज्य है ना, बुद्धि खुली नहीं है, जहाँ देखो वही मुंडी हिला दिए। बढ़िया है, बढ़िया है। सन्यासी सदैव शांति मांगते हैं, सुख को नहीं मानेंगे। कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं है। दुनिया में सुख है कहाँ? राम था तो रावण भी था, कृष्ण था तो कंस भी था, और स्वर्ग में अपार सुख था। ऐसा है बोलते हैं। कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, वह तो स्वर्ग में ही मिलेगा ना भाई। यह तो हमारी अभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। तुम जानते हो बाबा कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बाबा के साथ
सच्चाई सफाई बहुत चाहिए, छिपाने से बहुत नुकसान होता है। ना सुनाने के कारण भूल वृद्धि को पाती रहती है। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते हैं, फिर भी कोई राय पर ना चले तो बाबा क्या करे भाई? सोचने की बात है, क्या करे बाबा? बाबा समझाते हैं, तुम ईश्वरी संतान में बड़ी रॉयल्टी और सयानापन चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है। पूछते हैं, परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वह तो स्वर्ग के रचयिता है, तो स्वर्ग के मालिक पने का वर्षा होना चाहिए ना भाई। तुमको वर्षा था, फिर हरा दिया, फिर तुमको देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है। बाप जरूर सतयुग का ही राज्य भाग्य देंगे ना। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सबको जी दान देना है 21 जन्म के लिए। तुम ही महान पुण्य आत्मा हो, तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा कोई हो ना सके। अभी देखो प्रैक्टिकल में बाबा लगातार सेवा करवा रहे हैं। ये गला जो बैठा है तो बस ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, हजारों की भीड़ बाबा इकट्ठी कर रहे हैं, सबको सुनाना पड़े ना। अब आराम करने का समय नहीं है, अब ये अंतिम समय, अब घर जाने का है। तो अब आराम कहाँ भाई? राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये होना चाहिए, देखो है कि नहीं? फिर मुरली भी रोज भेजना है भाई, नहीं तो लोग बोलेंगे आज की तारीख की मुरली नहीं मिली, वो तारीख में बंधे हैं। भाई जिस तारीख को मुरली नहीं आए तो पिछली मुरली को सुन लो अच्छे से, है कि नहीं भाई? तो देखो सवेरे 1 घंटा मुरली में, है ना, फिर उसके बाद लोग मिलने जुलने आते हैं, हमको ये हमको वो परेशानी, सबकी परेशानी सुनना पड़ती है भाई। बाबा ने निमित्त बनाया है तो सबकी परेशानी को बाबा के पास भेजते हैं। बाबा इसकी भी परेशानी दूर कर दो, आप इसको भी याद आ जाओ अच्छे से। जैसे हमने आपको जाना वैसे ये जो बच्चा आया है इसको भी आप मदद कर दो बाबा। ऐसा फिर सबके लिए फिर सुख भावना शुभकामना सदा रखो दिल में। तो सारा दिन कितने सारे लोग मिलते जुलते हैं, फिर फ़ोन करते हैं सबको। तो भाई ये तो ड्यूटी है हमारी भाई, ऐसा थोड़ी है सबको प्यार से चलाना होता है ना भाई। वही बाबा कह रहा है, तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सबको जिए दान देना है 21 जन्म के लिए। हाँ, पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो तो बहुत मीठा बनना है। यह है पतित पावन बाप और दादा। बच्चों को वेश्यालय से निकाल शिवालय में ले चलने के लिए आए हैं। अभी इनको रौरव नर्क भी कहते हैं, यहाँ दुख ही दुख है। बाबा आए हैं दुख धाम से निकाल सुख धाम में ले चलने के लिए। तो हम ऐसे पारलौकिक माता पिता से सदा सुख लेने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि नहीं भाई? हाँ, तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाबा के पास जाते हैं। तो याद भी शिव बाबा को करना है, रथ को तो नहीं करना है जिस रथ में आए हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार सुनो भाई। बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। हाँ, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। हाँ, मैंने किसी से भी आप बात करो तो सच्चे होकर करो, क्योंकि वो बाबा पता नहीं कहाँ पर, बाबा तो शरीर ही है। बाबा किसके तन में आपको देख के जांच करके चला जाए, कोई वो नहीं है भाई। बाबा कहता है मैं तो प्रति सेकंड पूरे विश्व का भ्रमण करता हूँ। तो किसी से भी बात करो तो सच्चे होकर रहो। बाप से बात करना माने बड़ी सावधानी। भाई बात तो आप लौकिक दुनिया में लोगों से ही करेंगे ना भाई, तो बाबा तो किसी भी तन का आधार लेकर आपको देख के चला जाएगा। इसलिए छिपाना नहीं है, बहुत बहुत रॉयल्टी
और समझदारी से चलना है। दूसरी पॉइंट, 21 जन्मों के लिए हर एक को जिये दान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। हाँ भाई, सबको सुनाते हैं हम, कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने, है ना भाई। तो आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा में रे उतारना है। अच्छा भाई, वरदान, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद आनर भाव। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। ये बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कहा था भाई, स्नेह में सभी पास हैं। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना। हाँ, सब आस छोड़कर प्रभु पास में रहना तुम, वो गीत गाया ना भाई, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन, है ना भाई। तो स्नेह में तो सभी पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, वह हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। बहुत मीठी प्यारी सी मुरली सुनाई बाबा ने, तो बहुत मीठा मीठा बनना है भाई सबको। अच्छा, स्लोगन, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ, किसी का दिल मत तोड़ो। हाँ, है ना भाई, किसी का दिल ना तोड़ो। एक गीत वो बनाया था, किसी का दिल ना तोड़ो। हाँ, आत्मा सब भाई भाई, सबसे रिश्ता जोड़ो, किसी का दिल ना तोड़ो। इस दुनिया से दिल को उठाओ, अज प्रभु में दिल को लगाओ। ऐसा गीत बनाए भाई, एक से एक गीत बनवाए बाबा ने। क्या बाबा की याद में कितने सारे गीत बन जाते अपने आप। बाबा बनवाते हर एक चीज, बड़ी गहरी समझने की बातें है भाई। अच्छा भाई, ओम शांति। कल की वाणी में बाबा ने जो कहा वो आपको याद है? कल की वाणी में बाबा ने कहा था, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, इसकी जांच करो बहुत अच्छे से। ये कल की वाणी में कहा था बाबा ने। हाँ, और देखो आने वाले कल की वाणी में बाबा कहता है, कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। बहुत गहरी बात समझना भाई। तो फिर इस वाणी को पूरा सुनाएंगे कल। तब तक के लिए अलविदा। आप सबको अलविदा कहकर किसकी याद में रहो? प्यारे बाबा की याद में रहो। ओम शांति।